नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। भारतीय सनातन वैदिक धर्म व संस्कृति में ईश्वरीय व्यवस्था में सृष्टि के संचालन हेतु स्त्री व पुरुष के गृहस्थ धर्म को परस्पर चलाने के लिए विवाह नामक संस्था की उत्पत्ति हमारे आदि ऋषियों मुनियों एवं मनीषियों ने की है। इसे मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण संस्कार कहा गया है। वैदिक संस्कृति में मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं, जिसमें से 15 संस्कार उसके जीवन में तथा 16वां संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं, ये उसकी मृत्यु के उपरांत उसकी संतति या परिवार के सदस्य करते हैं। हिंदू वैदिक संस्कृति में विवाह संस्कार वर वधू अर्थात पति पत्नी के मध्य शारीरिक संबंध से श्रेष्ठ एक आत्मिक एवं अत्यंत ही पवित्र संबंध कहा गया है। विवाह संस्कार में जब तक अग्नि देवता के समक्ष 7 फेरे पूर्ण नहीं हो जाते हैं, तब तक विवाह संस्कार को पूर्ण नहीं माना जाता है। इसी प्रक्रिया में वर वधू उन 7 फेरों के साथ ही 7 वचन एक दूसरे से जीवन भर निभाने के लिए देते व लेते हैं, जिसे सप्तपदी कहते हैं। भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आइए समझते हैं इन 7 वचनों को। 7 फेरों को 7 भंवरी भी कहते हैं। स्थानीय भाषा में 7 फेरों को 7 भंवरी भी कहते हैं। पहली भंवरी में पहला वचन कन्या अपने वर से कहती है, तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहैव प्रिय वयाम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। अर्थात कन्या अपने पहले वचन में वर से कहती है कि यदि आप कभी तीर्थ यात्रा को जाओ तो मुझे भी अपने संग लेकर जाना। कोई व्रत उपवास अन्य धर्म कर्म का कार्य कोई आप करते हैं तो आज की ही तरह मुझे अपने वामांग में अवश्य स्थान दें। यदि आप इस वचन को स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में विराजने के लिए स्वीकार हूं। दूसरा वचन, पूज्यो यथा सौ पितरो ममापि तथेस भक्तो निज कर्म कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। अर्थात कन्या अपने दूसरे वचन में वर से कहती है कि जिस प्रकार आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं उसी प्रकार मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे तथा कुटुंब की मर्यादा के अनुसार धर्मानुष्ठान आचरण करते हुए ईश्वर भक्त बने रहेंगे तो मैं आपके वाम भाग में आना स्वीकार करती हूँ। तीसरे वचन में कन्या कहती है, जीवनम अवस्था त्रय पालनाम कुर्यात वामांगयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। अर्थात तीसरे वचन में कन्या वर मांगती है कि आप मुझे यह वचन दें कि आप जीवन की तीनों अवस्थाओं में मेरा पालन करते रहेंगे तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। चौथे वचन में कन्या कहती है, कुटुंब संपालन सर्व कार्यम कर्तु प्रतिज्ञाम यदि कातम कुर्याः वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थः। अर्थात कन्या अपने चौथे वचन में कहती है कि अब तक आप घर परिवार की चिंता से पूर्णतः मुक्त थे। अब जबकि आप विवाह बंधन में बंधने जा रहे हैं तो भविष्य में परिवार की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने का दायित्व तो आपके ऊपर होगा। यदि आप अपने पारिवारिक दायित्वों के यथा आवश्यक निर्वहन करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। पांचवें वचन में कन्या कहती है, स्वसद्य कार्ये व्यवहार कर्मण्ये कार्ये मामापि मंत्रये था वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः पंच मंत्र कन्या। अर्थात पांचवें वचन में कन्या वर मांगती है कि जो वह कहती है कि यह अपने घर के कार्यों में लेन देन अथवा अन्य किसी हेतु खर्च करते समय यदि आप मेरी भी मंत्रणा लिया करेंगे तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। छठे वचन में कन्या वर से वचन मांगती है, न मेपमानमं सविधे सखीना द्यूतम न वा दुर्व्यसनम भम श्वेत वामांग मायामि तदी त्वदीयं ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। अर्थात कन्या अपने छठे वचन में कहती है
यदि मैं अपनी सखियों अथवा अन्य स्त्रियों के बीच बैठी हूँ, तब आप वहाँ सबके सम्मुख किसी भी कारण से मेरा अपमान नहीं करेंगे। यदि आप जुआ अथवा अन्य किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन से अपने आप को दूर रखें, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। 7वें वचन में कन्या वर से वचन मांगती है, परस्त्रियं मातु समां समीक्ष्य स्नेहं सदा चेन्मयि कांत कुर्या वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचम सप्त मंत्र कन्या। अर्थात कन्या अपने 7वें वचन में वर से यह वर मांगती है। अंतिम वचन, 7वां वचन अंतिम वचन के रूप में यह वर मांगती है कि आप किसी भी पराई स्त्रियों को आप माता के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के मध्य अन्य किसी को भागीदार न बनाएंगे। यदि आप यह वचन स्वीकार करते हैं, तो ही मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। जय हो सनातन वैदिक संस्कृति की। जय श्री राम। हर हर महादेव।